बीजेपी प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि 3 जगह नगर निगम और दूसरे क्षेत्रों में बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की है। अर्चना गुप्ता ने यह भी कहा कि हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले सांपला में भी बीजेपी ने कमल खिलाया है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जल्द ही प्रदेश को कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त होगा। अर्चना गुप्ता ने कहा कि यह सब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का नतीजा है। हर जगह बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन पर जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी व्हीकल के इस्तेमाल की अपील पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध एक लंबा निकल चुका है और अब ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि युद्ध कितने लंबे समय तक चलेगा। इसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है तो लोगों को भी दायित्व बनता है कि पेट्रोल और डीजल का ज्यादा से ज्यादा बचत करें और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें। आपने देखा कि 3 जगह हमारे निगम के चुनाव थे, तीनों निगम हमने जीते हैं। धाड़ूहेड़ा और रिवाड़ी में हमारे चेयरमैन बने हैं। साथ ही साथ सांपला, जहां कहते हैं कि हुड्डा का गढ़ है, वहां पर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सापना में भी इस बार कमल खिल गया है और आप देख रहे हो कि बहुत जल्द ही हरियाणा जो है कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त प्रदेश जो है वो बनने वाला है। एक छत्र भाजपा का साम्राज्य आप देख रहे हो कि किस तरीके से फैलता जा रहा है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी मेहनत है, मोदी जी का आशीर्वाद है, नायब सैनी जी का मार्गदर्शन है, जिसके तहत हम लगातार ये सारी जीत हासिल करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो देश के उन्होंने एक अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी वाहनों का प्रयोग करें, पर्सनल वाहनों को छोड़े, तो किस तरह देखते हैं कि उनकी अपील को? देखो, प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि कितने लंबे समय से युद्ध चल रहा है और जब से ये अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है तब से लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पे दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी जितनी भी समस्या थी, सरकार हर चीज पे बढ़े हुए रेट का जो बैलेंस वजन था, सरकार खुद वहन कर रही थी उस सारे के सारे वजन को। पूरे के पूरी चिंता प्रधानमंत्री जी ने देश की बेटियों की, गृहिणियों की करी और उन्होंने एक दिन भी हमें घरेलू जो गैस है उसकी दिक्कत नहीं आने दी, ना ही कोई घरेलू गैस के रेट बढ़ने दिए उन्होंने। हर समस्या, चाहे वो हमारी खाद है, चाहे हमारे पेट्रोल डीजल थे, हर चीज की चिंता हमारी सरकार लगातार कितने लंबे समय से, जब से युद्ध चल रहा है तब से कर रही है। लेकिन अब युद्ध जो है उसकी अवधि का कुछ भी इतनी ज्यादा अनिश्चितता हो गई है कि हमें नहीं पता युद्ध कब तक चलेगा। तो ऐसी स्थिति में कि हमारे देश में किसी भी संसाधन की कमी ना रहे, ऐसी स्थिति में हमें पेट्रोल और डीजल की अपनी खपत ही कम कर देनी चाहिए ताकि हम हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो और हम इसको कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति हर रोज कुछ लीटर तेल भी बचाता है, मान लो आपने कहीं जाना है, चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, कई बार संभव नहीं आप अकेले कि आप सरकारी वाहन में जा सको, रेल से जा सको या बस से जा सको, लेकिन जितनी बार जाना है उसमें से कुछ टाइम अगर हम कार पूल करके चले जाएं, हम 4 लोग 5 लोग एक गाड़ी में इकट्ठे होके चले जाएं, हम कभी बस में चले जाएं, कभी हम ट्रेन में चले जाएं, जैसे आपकी सहूलियत है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी भी कमी करनी लगेंगे। आप ये सोचो कि अगर 1 लीटर तेल एक व्यक्ति देश में बचाता है एक दिन में, तो 140 करोड़ लीटर तेल हमारा बचता है। आप देखो कितनी बड़ी अमाउंट है। तो हम जो इतनी बड़ी देश की जनसंख्या है, अगर हम सब प्रण लेंगे कि हमको ऊर्जा बचानी है, पेट्रोल भी बचाना है, डीजल भी बचाना है, हम साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हेल्थ आएगी हमारे घर में और हमारा खर्चा बचेगा। और साथ ही साथ जहां तक गोल्ड है, देखो मैं भी एक महिला हूँ और हर महिला को सोने के गहनों से बहुत प्यार होता है, सबको होता है, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ महिलाओं को होता है कुछ को नहीं होता, और ये हमारी एक जमा पूंजी भी होती है बहनों की। लेकिन मैं आज सभी बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि देश पर एक तरीके से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम कुछ समय के लिए अपने पास जो है उसी को इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से समय के लिए हम ये नए का लालच अगर छोड़ देते हैं,
तो हमारा देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, क्योंकि सोना हमें सारा का सारा बाहर से आयात करना पड़ता है। तो और बहनें जो चाहें